वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड को स्टार्ट किया था और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड में हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड सीख लिया था। अब आज इस वीडियो में हम लोग लास्ट मेथड गुडविल का जो एन्युटी मेथड है उसको हम देखेंगे। एन्युटी मेथड छोटा सा मेथड है और इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको पॉइंट्स के कैलकुलेशंस आने चाहिए। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 7 है स्टूडेंट। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 तक आप जरूर देख लीजिएगा ताकि गुडविल के कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं, वैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो उसको मिल सके। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड में ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एन्युटी मेथड में दो तरीके से हम लोग निकालते हैं गुडविल। कब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है 1 रुपये का वर्तमान मूल्य। 1 रुपये का क्या वर्तमान मूल्य, इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कहते हैं। तो दो केस है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मोर देन 1, यानी जब वर्तमान मूल्य 1 रुपये का 1 से ज़्यादा हो, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मोर देन 1, तब कैसे गुडविल निकलेगा। और दूसरा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लेस देन 1, तब कैसे निकलेगा। यानी दो केस में आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मोर देन 1, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लेस देन 1। इस दो केस में हम कैसे गुडविल निकालेंगे ये देखेंगे। पहला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मोर देन 1, यानी जब 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा हो 1 से, ठीक है, वर्तमान मूल्य, तो क्या निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू। देखिए इसमें दोनों में ही हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इस दोनों में ही हम लोग सुपर प्रॉफिट का यूज़ करेंगे। किसका? सुपर प्रॉफिट का ही यूज़ करेंगे। अब सवाल में आपको सुपर प्रॉफिट अगर दिया है तब तो ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके सवाल में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको पहले से पता है। ठीक है, तो गुडविल इक्वल टू यहाँ पर क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या करेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, यानी सुपर प्रॉफिट में से किसका इंटू कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कैलकुलेशन इंटू कर देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यदि मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लेस देन 1 है तो क्या होगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, यानी 1 से ज़्यादा है तो इंटू करना है और अगर 1 से कम है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। बस सिंपल सा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अगर 1 से कम ज़्यादा है यानी मोर देन 1 है तो आपको क्या करना होगा, इंटू करना होगा सुपर प्रॉफिट से, और अगर मान लीजिए कि लेस देन 1 है तो सुपर प्रॉफिट से क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा। वार्षिक मूल्य कितना दिया हुआ है, 1.2708 ऐसा दिया रहेगा, 2.2487 ऐसा दिया होगा, या 1 से कम दिया हुआ तो क्या होगा, 0 पॉइंट कुछ होगा। तो दोनों ही स्थिति में आपको सवाल एकदम ईजिली लगा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट करिए। फिर हम एक क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन कराने से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को क्या करिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फार्मूला नोट करके सब एक जगह रखिएगा ताकि जब आप रिवाइज करें तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रहें। इस फार्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट फिर हम एक सवाल को नोट करते हैं और सवाल को कैसे हम गुडविल निकालेंगे ये देखते हैं। एन्युटी मेथड में हमने आपको बताया कि यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 से ज़्यादा है तब आपको क्या करना है, केवल इंटू करना है सुपर प्रॉफिट से। यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अगर कम है तो उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक सवाल लिखा है कि एक फर्म का अधिलाभ 27,000 रुपये है, यानी दिया है सवाल में 27,000 रुपये, क्या दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट। यदि 1 रुपये का 5 वर्षों की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, 1 रुपये की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.6047। अब आप यहाँ बताइए कि 1 रुपये की जो वैल्यू दी हुई है 3.604776, क्या ये 1 रुपये से कम है या ज़्यादा है। भाई 1 रुपये से ये क्या है, 3 पॉइंट है, इसका मतलब ये 3 है, ये 1 रुपये से ज़्यादा है। तो जब 1 रुपये से ज़्यादा है तो इस स्थिति में क्या करना होगा, इंटू करना होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखिए, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। तो बस सिंपल सा है, कितना दिया हुआ है, 27,000।
कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स? 27,000 आपके सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, 27,000 इंटू 3.604776। तो जब आप इसका इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 97,328 रुपये कुछ आएगी। कितना आ जाएगा? 97,328 रुपये 95 पैसे। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 97,329 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एकदम सिंपल सा है। अधिलाभ दिया हुआ था यानी सुपर प्रॉफिट कितना दिया होता? 27,000 रुपये। 1 रुपये के 5 वर्षों की वार्षिक वर्तमान मूल्य यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो दिया था, कितना दिया हुआ था? 3.60। तो अब यहाँ पर जो वर्तमान मूल्य है वो क्या है? 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है? सीधी सी बात, 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है तो क्या फॉर्मूला था? इनटू, यानी गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। सुपर प्रॉफिट कितना? 27,000 इंटू कितना? 3.60। तो इसकी इंटू कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 97,328 रुपये 95 पैसे। ठीक है, अब जब ये 97,328 रुपये 95 पैसे आ गया तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। 95 है तो क्या करिए? ज़्यादा कर दिए, 97,329 रुपये। ये था आपका आंसर। ठीक, ये था कैसे हम क्या करेंगे? जब हमारी सुपर प्रॉफिट एन्युटी की वैल्यू कितनी हो? 1 रुपये से ज़्यादा हो। 1 रुपये से ज़्यादा होगी तो क्या करना है? इंटू करना है। यही अगर 1 रुपये से कम होता तब आप क्या करते? बस सिंपल करते, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देते एन्युटी वैल्यू से। ठीक, अब इसी में हम एक और सवाल देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब 1 रुपये से क्या हो? कम हो तो आप क्या करेंगे। ये तो 1 रुपये से ज़्यादा था तब, अगर 1 रुपये से कम होता तो क्या करते? उसके बाद इस सवाल में, यानी इसमें क्या है? वर्तमान मूल्य 1 रुपये से ज़्यादा है वो तो। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए और इस सवाल को देखिए ताकि कोई क्वेश्चन हो तो आप आसानी से लगा सकें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये जानते हैं कि यदि मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है वो कम हो, क्या हो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की वैल्यू कितने से? 1 रुपये से कम हो, तब आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसी स्थिति में क्या कह रहा है? एक फर्म का अधिलाभ कितना कह रहा है? एक फर्म का अधिलाभ लिख रहा है। एक फर्म का अधिलाभ कितना है? 42,000 रुपये है। यदि 1 रुपये का 5 वर्ष के वार्षिकी का वर्तमान मूल्य कितना हो? 0.282012 हो तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो वर्तमान मूल्य है वो 0.28 है। इसका मतलब 1 रुपये से कम है। यदि 1 रुपये से कम है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। हमने फॉर्मूले में आपको बताया था कि 1 रुपये से ज़्यादा है तो इंटू करना है, 1 रुपये से कम है तो क्या करना है? डिवाइड। तो फॉर्मूला लिखिए, पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई एन्युटी वैल्यू। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 12,000। एन्युटी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.2012। स्टूडेंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता है, लेकिन अगर आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके लिए कोशिश करेंगे तो इजी हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 42,551 रुपये 38 पैसे। क्या वैल्यू हो गई? 42,551 रुपये 38 पैसे। इस सवाल को एक बार फिर से समझिए कि कह रहा है एक फर्म का अधिलाभ कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपये, यानी अधिलाभ कितना दिया हुआ है? 12,000, यानी क्या दिया है? सुपर प्रॉफिट। और वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है? 0.28। तो ये जो 0.28 है वो 1 रुपये से ज़्यादा है कि कम है? कम है। तो कम है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्या फॉर्मूला हो गया? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई एन्युटी वैल्यू। क्या है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई एन्युटी वैल्यू। ठीक है, तो 12,000 है, इसको डिवाइड कर दिए 0.28 से, तो कितना आंसर आ गया? गुडविल की वैल्यू 42,551 रुपये 38 पैसे। ये क्या हो गया? आपका गुडविल हो गया। ठीक, तो ये था आपका एन्युटी मेथड्स। अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट सवाल में सुपर प्रॉफिट यहाँ तो दे दिया है, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, तब आप क्या करेंगे? तो अगर सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने इससे पहले जो बताया था आपको, उस मेथड को यूज़ करिएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सवाल कैसा दिया होगा? सुपर प्रॉफिट दे दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा? सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सुपर प्रॉफिट
चाहे कोई भी मेथड पढ़िए, तो उस मेथड को पढ़ने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको जो पहले के मेथड्स हैं उसके फॉर्मूले अच्छे से आएंगे। अगर मान लीजिए आपको इससे पहले का फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि मान लीजिए कि आपको एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ये तीनों आएगा तभी जाकर एनुअलिटी मेथड आएगा। क्योंकि अभी आप देखिए यहाँ पर किसका यूज़ करना है, सुपर प्रॉफिट का यूज़ करना है। तो सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन अगर आपको आएगा तभी जाकर ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर सवाल में दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सवाल में मान लीजिए सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो आपको उसका कैलकुलेशन करना होगा। तो सवाल जैसा होगा वैसा आपको करना। हम इसको इसलिए नहीं बताएं क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा इसके पहले वाले वीडियोस में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो जिसको सुपर प्रॉफिट निकालने में प्रॉब्लम होगी वो उस वीडियो को जाकर देखेगा ताकि उसका ये जो डाउट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। इसके बाद जो है हम आपको इसी वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन देंगे जिसको आपको अपने कॉपी में करना होगा। वो आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो जब इस वीडियो का अंत हो जाएगा तो उसमें हम एक क्वेश्चन आपको देंगे, उसको अपने कॉपी में नोट करिएगा और उसका आंसर हमें जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप हमें कमेंट करके सभी लोग अपना आंसर भेजेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जितने मेथड्स है वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरा मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देगा। गुडविल क्या होता है, उसका क्या स्वभाव होता है, उसके कौन कौन से मूल्यांकन की विधियां हैं, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम अब जब पार्टनरशिप में आगे बढ़ेंगे तो जब नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में कैसे हम लाभ हानि का विभाजन करते हैं, कैसे वो ख्याति का मूल्य लेकर आता है, कैसे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इस गुडविल को यहीं समाप्त करते हैं और अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इसके बाद वाला होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।